नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के वीडियो में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको मालूम है कि बीते दिन सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए थे, यानी कि बड़ी घटना हुई है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका असर राजनीति पर क्या कुछ पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो में हम पप्पू यादव की भी चर्चा करेंगे। पप्पू यादव को थ्रेट कॉल्स आ रहे, पप्पू यादव ने कॉल रिकॉर्ड कर लिया है और पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिख दिया है। किसका कॉल आ रहा है पप्पू यादव को, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर बड़ी खबर है। खबर क्या है, आज इस पर भी तफसील से बातचीत होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा है, कहां कहां पर ये अलर्ट जारी हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। और अंत में बात होगी आज की। देखिए, आपको बता दें कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट का तमाम परीक्षार्थी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक के अंदर क्या कुछ होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बड़ी बात होती है, सरयू राय शामिल हो गए हैं जेडीयू में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए समरीन, सरयू राय अपनी पूरी पार्टी को लेकर के जेडीयू में शामिल हो गए। बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है। अपनी पार्टी का विलय ही उन्होंने कर लिया है। बिल्कुल, जेडीयू में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो पार्टी है, तीर छाप जिसका निशान है, उसमें उन्होंने, और देखिए पिछले दिनों वह मुलाकात भी हुई थी उनकी, मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार जो पार्टी ट्विटर पर तस्वीरें भी लगी थी। तो वह उसके बाद से ही देखिए खीरू महतो जो झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वह भी आकर के नीतीश कुमार से 2 बार मिले। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनसे उनकी मुलाकात होती है। यह सब तमाम जो है सो यह चर्चाएं चल रही थी और अंदर खाने में यह सब पक रहा था खिचड़ी। और यही जो है सो कल जो है सो आपको ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियली अनाउंस हो गया। संजय झा से खुद लाइव सिटीज ने बात की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो शामिल हो गए हैं, पूरी पार्टी को लेकर के विलय कर गए हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, वहां शामिल होने में सिर्फ संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वह थे। जेडीयू के जो झारखंड मामलों के प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी, वह थे। श्रवण कुमार थे। खीरू महतो जो झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वह भी थे। तो ऐसे में तमाम कद्दावर नेता और जब मौजूद हो तो इसका इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल। और सरयू राय कौन है, थोड़ा सा इस पर भी हम बता देते हैं। जमशेदपुर पूर्वी से इस बार का जो विधानसभा झारखंड में हुआ था, उसमें वह जो है सो रघुवर दास जो सिटिंग सीएम थे, उनको उन्होंने निर्दलीय बतौर वहां से हरा दिया था। बड़ी बात है। तो यह आप समझ सकते हैं कि उनका कद क्या है, इस बात का अंदाजा हमारे व्यूअर्स लगा सकते हैं। बिल्कुल। और वह नीतीश कुमार के बहुत करीबी आदमी रहे हैं और बिहार से भी उनका कनेक्शन रहा है। और बिहार में वह एमएलसी भी रहे और वह बक्सर, वो भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। और अगर जात की जो राजनीति की बात होती है तो वह राजपूत समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। तो जो यह दिखाई पड़ रहा था कि कहीं न कहीं एनडीए वहां पर उस क्षेत्र में कमजोर है, शाहबाद के क्षेत्र में, तो वह उनके आने से बिहार में भी उस कमी को पूरी होगी। बिहार में भी उसका असर, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियस, क्योंकि बिहार में ही देखिए
राजनीति की शुरुआत सरजू राय ने बिहार से ही की थी। जब बिहार झारखंड एक साथ था, एकीकृत था, तो यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी और इसके बाद वो झारखंड शिफ्ट किए थे। तो इस बात को समझा जाए, और जमशेदपुर तो उधर के इलाके में तो अब उनका कहना नहीं, तूती बोलती है वो तो, और झारखंड में वो बड़े कद्दावर नेता माने भी जाते हैं। इसलिए इस लिहाज से वहां पर अब जो चुनाव होगा विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का, तो सरजू राय के जेडीयू में आने से एनडीए वहां पर बहुत मजबूत होगी। और पिछली बार देखा भी गया था, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलग अलग लड़ी थी वहां पर, जिसका नतीजा, जिसका परिणाम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहां पर जेएमएम महागठबंधन कह लीजिए उसकी सरकार है अभी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि रवि जी आप यही कह रहे हैं कि अब तैयारी जो है वो जेडीयू ने पूरी कर ली है, और तैयारी कब से चल रही थी, खिचड़ी जो है वो कब से पक रही थी, ये भी हम लोगों ने जिक्र किया है इसमें। बिल्कुल, देखिए वही हम कह रहे हैं कि सरजू राय का आना, जेडीयू में शामिल होना, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जेएमएम को, इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को झारखंड में, और उसके अलावा चुनाव की तैयारी में जिस तरह से माने आपको भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, अगर कंबाइंड फोर्स होकर के वहां लड़ेगी तो इस बार का चुनाव परिणाम, इस बार का नतीजा कुछ और आपको होता हुआ दिखाई, इस बार का चुनाव परिणाम, इस बार का नतीजा कुछ और होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए हमने आपको बताया है कि बीते दिन बड़ी बात हुई है। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे रवि जी। देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि पप्पू यादव को थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। पप्पू यादव ने कॉल रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखी है, और पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को भी बड़ा पत्र लिख दिया है। क्या कुछ लिखा है उस पत्र में? पप्पू यादव ने किसका कॉल आ रहा है, किसके कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है, माजरा क्या है रवि जी? देखिए 15 जुलाई को निश्चित रूप से पप्पू यादव ने गृह मंत्री को पत्र लिखा जी। तो वह अब जो है सो वो पत्र हम लोगों के पास आया है। तो उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री को बोला है कि भू माफिया और शराब माफिया समेत तमाम इस तरह के जो कृत्य में लगे होते हैं उनके खिलाफ वह लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो इस लिहाज से उनको मोबाइल पे या फोन पे उनको तरह तरह की धमकी भरा और अपशब्द, यानी कि थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं पप्पू यादव को। निश्चित रूप से देखिए यह तो अभी चुनाव बाद का नतीजा। चुनाव के समय भी जिस तरह से पप्पू यादव को अपराधियों द्वारा खुलेआम जो गाली गलम किया जा रहा था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह तो पब्लिक डोमेन में है। और ये तो अब चुनाव जीतने के बाद, और देखिए पूर्णिया से वह निर्दलीय जीते हैं तमाम झोल झाल के बाद, तो इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कठिन परिस्थिति में वह जीते हैं। और पूर्णिया का जो इलाका है वह कहाँ कहाँ किससे लगा हुआ है या किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इस लिहाज से वहां पर उनको बराबर थ्रेट आ रहा है, फोन से, कॉल से, इससे उससे धमकी। और अब तो पप्पू यादव ने अपने पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी रखी है बाकायदा। वो कॉल रिकॉर्ड तो रखना जरूरी भी है, एहतियातन नहीं रखेंगे तो मान लीजिए कल को जब पुलिस में, जैसे बक्सर में जो है सो बक्सर जो थाना है उसमें उन्होंने उनके शिकायत भी दर्ज करवा दी, तो यह कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, तो वह तो दिखाना एविडेंस के तौर पर तो वो देना ही पड़ेगा कल को, आज को, जब भी हो तो वो। और इसी लिहाज से उन्होंने गुहार लगाई है गृह मंत्री से कि जेड सिक्योरिटी उनको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि है, सबसे बड़ी बात समझना होगा, जनप्रतिनिधि उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है अंदर बाहर जाने और आने का। जब भी जरूरत हुई लोगों के बीच जाने तो रात में भी जा सकते हैं, देर रात में जा सकते हैं। और अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि पप्पू यादव आधी रात को ही कभी बाइक पर सवार होकर तो कभी जो है कार पर सवार होकर वो निकल ही जाते हैं लोगों के बीच। देखिए किसी भी समरीन, किसी भी जनप्रतिनिधि को इतनी सुरक्षा होनी चाहिए कि जब भी वह निकले तो वह पूरी तरह से कंफर्ट जोन में रहे, तभी वो आम लोगों की वह बात सुन सकेंगे, उनके समस्या का निदान कर सकेंगे। जब खुद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे तो फिर आम लोगों के बीच वो कैसे जाएंगे, कैसे सर्विस देंगे? तो यह सिर्फ पप्पू यादव की ही बात नहीं है, तमाम वैसे जनप्रतिनिधि जिनको माने वो इस तरह का थ्रेट आ रहा हो
जिस तरह की सुरक्षा की गुहार लगा तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र में होता है, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। अगर कि सबको सिर्फ मंत्रियों को ही सुरक्षा नहीं बिल्कुल, मिलनी जी, चाहिए, जी, जी। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल, हाँ। इनको तो ऐसे भी मिलना चाहिए, इसमें हुँ। कहाँ दिक्कत की बात अच्छा, है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले पप्पू यादव रवि जी लाइव भी आए थे और लाइव आकर भी उन्होंने बताया था कि मेरी जान को खतरा है, धमकी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पप्पू यादव बेबस नजर आए। उन्होंने पत्र जारी कर दिया, साफ कहा कि मुझे थ्रेट कॉल आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोई जी। भी आदमी को, किसी भी आदमी को जो 24/7 वह हुँ। लोगों के बीच में है, तो कौन उसमें अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बिल्कुल, जी। कब इन कर जाएगा, हुँ। मन इन करने से कौन कि दुश्मन है, हाँ, कौन उनके दोस्त है? जी, घेरे के अंदर घुस करके पता कुछ करना कर देगा, मुश्किल तो हो यह तो जाता है। बहुत डिफिकल्ट चीज है। बिल्कुल। तो हुँ। उतनी तो सुरक्षा प्रोवाइड सरकार को करनी ही चाहिए हुँ। कि रात बिरात जब भी निकले, दिन में हो या रात में, हुँ, 24/7 उनके पास वह सुरक्षा हो, सो दैट कि हुँ। उनके घेरे को बेध करके अंदर नहीं आ अंदर नहीं आ सके। इतनी सके। सुरक्षा होनी चाहिए। यानी कि पप्पू यादव ने बड़ा पत्र गृह मंत्री अमित शाह को लिख दिया है। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है अपने पास रवि जी? क्या कुछ खबर आ रही है शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर के? देखिए, सक्षमता परीक्षा में सफल हुए जो हुँ, परीक्षार्थी थे, उनकी काउंसलिंग चल काउंसलिंग रही है। काउंसलिंग चल रही थी। 1 ये तारीख से वही काउंसलिंग देखिए, शुरू हो गई। वही सक्षमता परीक्षा किसको, नियोजित जी, शिक्षकों वाली। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये और इनको राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात हो हुँ, रही हुँ, थी। ये हुँ, सब बहुत बड़ा सरकार ने एक हुँ, बहुत बड़ा इन लोगों के लिए फैसला, निर्णय लिया, और हुँ, वही हुँ। काउंसलिंग चल रही थी। तो वह इधर 3 दिन, माने इधर जो 3 दिन में आपको 62 हुँ, 62 4 दिन, 4 4 दिन दिन, में जी। वह जो है सो शिक्षक माने गायब पाए काउंसलिंग से। 62 शिक्षक गायब पाए गए काउंसलिंग हाँ, से। देखिए, काउंसलिंग में वही जी, हो रहा है कि आपका यानी कि फरार डॉक्यूमेंट्स, हो गए? हाँ, फरार हो गए, डॉक्यूमेंट्स का देखा जा रहा है कि बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स जांच हो रही है कागजात की। निश्चित रूप से काउंसलिंग होगी हुँ, तो कागजात का ही, डॉक्यूमेंट्स का ही वह जांच हो रही है। हुँ, तो हुँ, उसमें वह 62 लोग शिक्षक वैसे जो हुँ, थे, सक्षमता परीक्षा पास किए हुँ, हुए, जो कि काउंसलिंग में वह नहीं आए। नहीं आए। तो वह तो कहीं का शक की सुई उन पर गई? वो अब वही तो बात है जी, कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन ऐसे बिल्कुल। में हुँ, अगर यदि उनकी तबीयत भी खराब है, तो फिर उनको जाकर के कहना पड़ेगा हुँ, कि हुँ, तो हुँ। फिर एक अवसर उनको और मिलेगा। एक मौका उनको और मिलेगा। बिल्कुल, जी, लेकिन जी, वह जी। संदिग्ध हो गए हैं, वो उनके दायरे में है बिल्कुल, कि किन बिल्कुल, कारणों बिल्कुल। से वह नहीं आए। हुँ, तो हुँ, यह हुँ, बात, कहीं उनका झोल-झाल तो नहीं है हुँ, हुँ, सर्टिफिकेट हुँ। प्रमाण पत्र में, यह भी बिल्कुल, एक बिल्कुल, मुद्दा है। बिल्कुल। जी, तो जी, यह जी। इस बात को, और देखिए 7 अगस्त को एक काउंसलिंग की जो होने वाली थी, वह बिल्कुल। तत्काल स्थगित कर दी गई है। 7 अगस्त वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको लाइव सिटीज दे रहा है। कारण क्या है रवि जी? क्यों हाँ। स्थगित कर दी गई 7 तारीख देखिए, वाली 7 तारीख काउंसलिंग? को, क्योंकि वो वहां पर सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है, बिल्कुल, तो जी, इस लिहाज जी, से जी। सिपाही भर्ती की परीक्षा को देखते हुए हुँ, शायद 7 तारीख की जो सक्षमता, जो काउंसलिंग हो रही जी, थी, जी, तो जी। वो उसको अब तत्काल 7 तारीख को ही स्थगित कर दी गई है। हुँ, सिर्फ उसके बाद फिर जैसे जैसे शेड्यूल है, हुँ। उस शेड्यूल में ही होगी। यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा जिसका आपने जिक्र किया वो 7 से 28 अगस्त तक बिल्कुल, होनी है। बीच होनी है और उसी को देखते हुए 7 तारीख वाली सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप फिर से। अगली तारीख क्या होगी? अब अगली तारीख फिर देख करके ये लोग जी, तय करेंगे, फिर निकालेंगे, लेकिन और सब जो शेड्यूल पे हो रहा है उसी वो तरह से ज्यों का त्यों ज्यों का रहेगा। त्यों वो रहेगा। सिर्फ ज्यों का त्यों 7 तारीख रहेगा। वाली जो काउंसलिंग है, जी। उसको तत्काल सिपाही भर्ती को लेकर के स्थगित उसको किया। स्थगित कर दिया गया। अच्छा, हमने ये भी देखा रवि जी कि वहां पर जो शिक्षक आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए काफी नाराज भी दिख रहे हैं। साफ-साफ कह रहे हैं कि बड़ी लंबी लाइन रहती है, गर्मी इतनी है, खूब नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं वो देखिए तमाम शिक्षक। देखिए, गर्मी तो रहेगी, तो जी, वहां पर व्यवस्था, लाइन पर खड़ा रहना देखिए पड़ता है, उतना तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट उतना आप जो उठाना है सो पड़ेगा। जा जी। रहे हैं, आप सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, आप हुँ, जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था लेकिन ऐसे हर सेंटर पर हुँ, है। हुँ, हुँ, पानी की व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, हुँ, तो वो उतनी तो थोड़ी बहुत कष्ट होगी। अब बोलिए कि हुँ, मौसम में गर्मी है, तो मौसम को हुँ। तो कोई नहीं, वो इंग्लैंड वाला कर देगा। जी, वो जी, तो जी। गर्मी जो है आपका बिहार का, वो टेम्परेचर हुँ, रहेगा ही, हुँ, उसमें हुँ, पानी बरसात है तो वो रहेगा, वो तो अपने आप को हुँ, आपको हुँ। थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिक्र किया है मौसम का और हमें याद आ गया मौसम विभाग का अलर्ट। रवि जी, मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है उस अलर्ट में? मौसम विभाग ने सबको सावधान किया है। देखिए, एक तरफ तो मौसम विभाग जी, अलर्ट भी है,
और बिल्कुल। दूसरी तरफ इस बार जो है सो जो वर्षा का जो रिकॉर्ड है हाँ, मिलीमीटर के हिसाब से जी, होता है जी, वो, जी। तो इस बार 32% वर्षा कम हुई है। 32% वर्षा कम हुई है बिल्कुल इस बिल्कुल। बार, कारण क्या है? अब तो वो अब तो ये जो जी, बताता है लोग कि अब जो मौसम ग्लोबल हाँ वार्मिंग? ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग ही है, जी, तो जी, जी। इसलिए उस लिहाज से इस बार जो है सो वर्षा वर्षा कम कम हुई हुई है है। 32%। 32%, जी। लेकिन हुँ, 6 जिलों में जो है सो अलर्ट किया गया है, 6 जिलों में हुँ। अलर्ट किया गया है, मैंने हेवी रेन की बात कही गई हेवी है। रेनफॉल यानी कि जबरदस्त वाली बारिश हाँ, होगी। भारी बारिश जी, होगी, वह भारी बारिश बारिश होगी होगी। आपको हाँ। औरंगाबाद, गया, हुँ, हुँ। नवादा, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज हुँ, में। हुँ, ये हुँ। भारी बारिश की संभावना है और भारी ये बारिश की संभावना है। अगले जी। 24 घंटे का पूर्वानुमान है, वेदर हुँ, फोरकास्ट है हुँ, ये। हुँ। और लेकिन जी। 17 जिलों में हल्की वर्षा होगी। अच्छा, 17 जिलों 6 जिलों में हेवी रेनफॉल होगा और 17 जिलों में हल्की बारिश हल्की होगी। बारिश होगी, जी। वह जो 17 जिलों में होगी हाँ, उनमें हाँ। आपको अरवल है, रोहतास है, कैमूर है, सिवान है, हुँ, गोपालगंज है, इसी हुँ, तरह से हुँ। अन्य जिले भी इसमें हुँ, शामिल हुँ, हैं, हुँ। जहां पर आपको हल्की वर्षा अगले 24 घंटे में, हुँ। आपको 48 घंटे में आपको दिखाई पड़ेगी। यानी कि ये बड़ी बात है और मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। लेकिन इसी बीच हमें ये भी देखना होगा कि वज्रपात से भी कई लोगों की मौत हुई है रवि जी। देखिए, तो वज्रपात के लिए तो पहले से अलर्ट किया हुआ जी। रहता है कि जब वज्रपात हो तो आपको घर के अंदर रहना है। ये तो हुँ, बार-बार ये तो चेतावनी अलर्ट जारी हुँ, की हुँ, जाती है। अब आप उस दरमियान अगर यदि आप हुँ। कहीं हैं तो कहीं मान लीजिए अब वज्रपात हो रहा हो, तो आप किसी बिल्कुल। पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो वह तो नहीं खड़ा होना है। हुँ, वही हुँ, तो ऐसे शेल्टर में खड़ा होना है कि जहाँ पर हुँ। कि आप वो वज्रपात से बच सकें। तो इतना बच तो सकें। एहतियात जी, आपको जी। बरतना ही हुँ। पड़ेगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, बिल्कुल देखिए, शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं, मुआवजा भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की ओर से यह जी। व्यवस्था की गई है हुँ, कि जिस तरह से वज्रपात में अगर यदि किसी को चपेट में आते हैं, उससे हुँ, उनकी मौत हुँ, होती है, हुँ, तो उसके लिहाज से 4 लाख रुपए सीएम मुख्यमंत्री राहत कोष से हुँ। दी जाती है। वह आपदा के लिए अलग से अलॉटमेंट ही है वो। चलिए अब हम आखिर में जिक्र करेंगे। देखिए बड़ी खबर है हमारे पास, लगातार जो है परीक्षार्थी हमसे भी पूछ रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी 3.0 का रिजल्ट कब आएगा। देखिए बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट से पहले आज बड़ी बैठक होने जा रही है, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या कुछ होने वाला है, कौन कर रहा है बैठक, क्या होने जा रहा है देखिए, रवि जी? ये जो बीपीएससी टीआरई हाँ 3.0। हाँ, जी। उसके लिए वो जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो हम्म। कोचिंग संस्थान है, जी। तो वो उन लोगों की ओर से आज बैठक होने बड़ी जा रही है, बड़ी बड़ी बैठक बैठक होने बड़ी जा बैठक रही है। होगी। जी। उन लोगों का कारण ये है जी। कि वो दो आपको प्रमुख मुद्दे हाँ, हैं, वो वन जो कैंडिडेट हाँ, वन रिजल्ट, वन रिजल्ट और आंसर का की जो डॉक्यूमेंट हाँ, वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बिल्कुल जी। और आंसर का की भी जो सो बोला जाता है ना कि नहीं आया है, और उसके बाद बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल। ओएमआर ओएमआर शीट सीट नहीं आया है, नहीं आया है, रिजल्ट कब रिजल्ट आएगा। का। यानी कि कई मुद्दे हैं जो लगातार परीक्षार्थियों बिल्कुल, को परेशान कर रहे हैं, तो इसको लेकर बड़ी बैठक होने जा इसी रही को है। लेकर के तमाम जो शिक्षक गुरुजी लोग हैं, जी। जो गुरुजी हैं, जो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को हम्म। कैसे सफल होना है, तो हम्म। उन लोगों की बैठक होगी और उसमें ही माने निर्णय लिया जाएगा कि हम्म। क्या करना है। ऐसे तो रिजल्ट नहीं आएगा तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लोग में भी क्यूरियोसिटी बनी हुई है बिल्कुल, क्योंकि कि क्यूरियोसिटी का कारण ये है कि अब तक आंसर की भी जारी नहीं हुआ है। बिल्कुल देखिए लगातार हमने भी बीते दिन बातचीत की थी नवीन सर से, नवीन सर ने बहुत कुछ बताया था रवि जी। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि थोड़ा-सा जो प्रेजेंट मौजूदा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको थोड़ा-सा सीखना चाहिए अतुल प्रसाद से। देखिए अतुल प्रसाद के वक्त में ये होता था कि जिस दिन परीक्षा होती थी, घर जाते ही जाते आंसर की अपलोड हो जाता था, जो कि अब तक नहीं हुआ है रवि जी। बिल्कुल। देखिए, इसीलिए ना कहा हम्म। जा रहा है कि जो आंसर शीट की बात हो रही बिल्कुल है, आंसर की हाँ, बात हो रही है, और वो ओएमआर शीट की ओएमआर बात हो शीट की रही है। बात हो जी। रही है, तो यह सब निश्चित रूप से इस पर जो है सो विचार करना चाहिए और कैसे परीक्षार्थी परीक्षार्थी डरे हाँ हुए हैं कि हाँ जो देरी हो रही है तो कहीं बिल्कुल कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसीलिए देखिए, ये इसी जी। कहीं ना कहीं शंका आशंका तो होगी ही ना। जब बिल्कुल। जब देरी होगी तो निश्चित रूप से परीक्षार्थियों के मन हम्म। में कुछ न कुछ आएगा। हम्म। तो यह परीक्षार्थियों के मन में ना आए और इसी ना तरह आए से वह बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यही तो हम्म। मांग है। बिल्कुल और तो कोई बिल्कुल। दूसरा मांग है नहीं। दूसरी तो मांग है यह जो नहीं। शिक्षक गुरुजी लोग बात कह रहे हैं, जी। यही बात कह रहे हैं और इसी बिल्कुल। को लेकर के
इन लोगों की अब रणनीति बनने वाली है। आप आज देखिए क्या फलाफल निकल करके आता है। अच्छा, आपको याद होगा, आपने देखा था कुछ वक्त पहले हम लोगों ने भी जिक्र किया था कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का डेटा भी लीक हो गया था रवि जी। किस तरह से कॉल्स आ रहे थे परीक्षार्थियों को कि आप इतने नंबर से फेल हो रहे हैं, इतना पैसा दे दीजिए। देखिए यही सब अगर डिले होगा ना तो यही सब होगा, यही सब होगा। इसलिए इन सब चीजों से अब इसमें जब ये डिले होगा तो ये सब कॉल फ्रॉड कॉल आएगा, फिर अब देखिए पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर साइबर उसमें, तो यह सब एक प्रक्रिया और बढ़ती चली जाती है। इसलिए इसमें जो विद इन जो टाइम है उसी टाइम फ्रेम में ही सब कुछ हो जाने से सबको उसमें सहूलियत होती है और वही चीज होना भी चाहिए। अच्छा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, क्या लगता है आपको, इसको देखते हुए बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा? निश्चित रूप से लगातार परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं। देखिए जो परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं और जो कोचिंग संस्थान के संचालक या पढ़ाने वाले जो शिक्षक गुरुजी लोग मांग कर रहे हैं, तो वह तो दिन भर उससे कांटेक्ट में है, टच में है, तो वो उन लोगों को वो लोग बेहतर समझ सकते हैं, हमारे और आपसे बेहतर वो लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 24/7 उसी प्रक्रिया में वो उसी प्रोसेस में है, तो वह हम लोग से बेहतर उनकी जानकारी भी होगी, इसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है। तो ये उसी बात पर उनको शिक्षक गुरुजी जो डिमांड है उन पर भी इन लोगों को समझ करके और जल्द से जल्द इन लोगों का परिणाम जो है सो ये जारी होना चाहिए। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो हम लोगों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।